उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को हवा देने के लिए आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजधानी कहे जाने वाली सिसोली गांव में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से 12 संगठन के पदाधिकारियों सहित राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। दरअसल इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि 17 दिसंबर को सिसोली में होने वाली मासिक पंचायत का आयोजन अब 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किया जाएगा। इस मीटिंग में राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि 23 तारीख में होने वाली मीटिंग में गौतम बुद्ध नगर में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर जहां कूड़ा निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं किसानों की मांगों को लेकर देश में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। देखो, जो गौतम बुद्ध नगर का मामला चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इनको 5 तारीख से बहकाने का काम कर रहा है, हमको भी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के ये 12 संगठन है, इनको भी। अभी करीब 140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिया, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं, कभी 27 बता दे, कभी 20 बता दे, कभी 40 बता दे। देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है, साजिश प्रशासन रच रहा है, पूरी सरकार। उनके पास में 23 दिसंबर तक का टाइम है। इनसे बातचीत का माहौल करें, जितने लोग जेल में बंधे उनको रिहा करें। जो डराने धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहा प्रशासन, उसको रोके। अगर एक थाना करेगा तो हर जिले में थाने हैं, ये नहीं कि लोग गौतम बुद्ध नगर में ही जाएंगे। हम 23 तारीख में यहां से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहां से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में ही मीटिंग होगी। अगला निर्णय लिए जाएंगे, थानों पर होगी तो थानों पर होगी। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की होगी। कब होगी, क्या होगा, वो दिल्ली के इशू पर बात होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के इशू है। गौतम बुद्ध नगर के जमीन का इशू है, वहाँ का 10% मुआवजे का इशू है, लेकिन अभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है कि जिसपे गौतम बुद्ध नगर के पूरी कमेटी बातचीत कर ले। ठीक है सर, शंभू बॉर्डर पर भी किसानों को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? वो चल रहा है, एक वो मूवमेंट है। आज 10 महीने में पहली बार उस संगठन का मैसेज आया है कि आपस में बैठ के बातचीत करें। हमने बार बार ये कहा कि जो भी आंदोलनकारी संगठन, एसकेएम के लोग 2021 में दिल्ली से वापसी आए थे, उन सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। दिल्ली की कॉल पूरे देश के किसानों को फिर दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन कब देनी पड़ेगी, उसकी डेट क्या होगी, कोई इशू पहले बैठ के एसकेएम तय करे। सब लोग अकेले अकेले दिल्ली की कॉल देंगे तो जो नोएडा का हाल हुआ, यही पूरे देश का हाल होगा। ठीक है साहब, 23 तारीख की बात कर रहे हैं, कब ये क्या कार्यक्रम रहेगा 23 तारीख को? जो 23 दिसंबर का, जो 17 तारीख का हमारा प्रोग्राम होता था मासिक पंचायत, वो अब की बार में 23 दिसंबर में है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, वो जन्मदिन भी यहीं रहेगा और 23 तारीख की मीटिंग भी यहीं रहेगी। और आगे के जो भी निर्णय होंगे 23 तारीख को हम करीब 3 बजे तक अपना निर्णय दे देंगे। ठीक है साहब, एक सवाल हो रहा है, संभल में एक मंदिर मिला, हनुमान का मंदिर, वो भी बड़ी चर्चाओं में है इस समय, क्योंकि पहले संभल में ये तो पॉलिटिकल इशू है, सरकार की प्राथमिकता है। वो सरकार अपना काम कर रही है, पूरा प्रेस और वो सब उस पर लग रहे। हमारे इशू किसान के इशू हैं। जो जिस जाति धर्म को है उसको मानता है, वो उसको मानता रहेंगे। आप मस्जिद को मानते हो, आप उसको मानोगे। आप मंदिर को नहीं मानने, हम मंदिर को मानने, हम मस्जिद को नहीं मानने। देश में, संविधान में सबको राइट दिया है, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। वो अपने तरीके से पूजा पाठ सब चीज कर रहा है। सरकार का जो काम है, जहाँ से सरकार को वोट मिलेगी, सरकार का वो एजेंडे में शामिल है, उसका काम करेगा। गन्ना किसानों को गन्ना डालना हो, अपने पर्ची की बात करेगा। सरकार अपनी वोट की बात करेगी। ये जो नोएडा का किसान है, अपनी जमीन की बात करेगा। दुकानदार अपना सामान बेचने की बात करेगा। तो सबके आप अपने काम है, सरकार का भी काम है तो अपना काम करें।
टीके साहब, देखिए शंभू बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर, नोएडा में प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर, यूपी में यहाँ गन्ने भाव की बात आप कर रहे हैं, मीटर बिजली की मीटर की बात, क्या सारी चीजों को एक जगह समायोजित करने के कोई ऐलान आप लोग? उसका संयुक्त मोर्चा उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरे देश के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में, आप अपने जिलों में लोग आप अपने संगठन पर काम करते हैं, लेकिन जब नेशनल इशू आता है तो उस पर संयुक्त मोर्चा काम करता है। हर क्षेत्र में अलग इशू है, उस पर भी लोग अपने काम करते हैं और आप अपने बैनर, आप अपने झंडे, आप अपने इशू को लेकर लोग आंदोलित और काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। यह भूमि अधिग्रहण के तो पूरे भारत में ही है। यहाँ दिल्ली देहरादून निकला, बहुत घोटाले है इसमें। 30 लाख रुपए भी का तो वैसे ही रेट हो रहा, और इनकी जमीन 10-12 लाख रुपए में जबरदस्ती खरीद ली। एक यहाँ बाजू कट को उसकी कट की बात हो रही, इसमें तो ढेर घोटाले है। जो चक्रोड़ है, चक्रोड़, उनका कोई मुआवजा नहीं। जो बंजर जमीन इसमें हाईवे में आ गई, उसका कोई मुआवजा नहीं। जो खाल है, उसका कोई मुआवजा नहीं। जो जमीन है वैसी जो बंजर जमीन और खाल है, चक्रोड़ है, जितनी ग्राम समाज की हुआ है, जिस ग्राम समाज की जमीन जा रही, उसका पैसा उस ग्राम समाज को मिलना चाहा। अय्या वो भी रहता है, पर कौन गौर करे? अरे नोएडा का तो मामला ढेर ही बड़ा मामला है, तो वहां तो जमीन किसी पर रही नहीं। इन्होंने कुछ गाड़ियों में लगाए थे पीछे और कुछ मकानों में लगाए थे, वही तो खोखे बैठे बिल्कुल। थोड़ी सी आस यही है भाई, जो कुछ वो 9 बीघे 10 बीघे जमीन ली, 9 बीघे के पैसे तो दे दिए न, जितने भी उन्हें पौने जो कुछ लगा रेट, जो हमारी समझ में आई बातचीत। 1 बीघे के राख रखे कहने इसमें तो मैं आवास या प्लॉट देंगे। मतलब धोखा तो बहुत हो रहा है लोगों के साथ में। पर कहने भाई तो जी मैं उसमें दे नहीं, कहने भाई इतने करोड़ रुपए किसानों को दे दे, शामली के किसानों की बल्ले बल्ले, बनत के किसानों की बल्ले बल्ले, तो और को तो दिखते है भाई। तो करोड़ में अरबों रुपए मारे, ये तो किसान पता नहीं क्यों आंदोलन कर रहे। गन्ने का पेमेंट हो, किसी की तनख्वाह बताई जा कहीं अखबार में, कहने में उसकी तनख्वाह इतनी दे दी। किसानों का ऐसा ड्रामा काट रखा, कहने खतौली मिल ने इतने करोड़ का भुगतान कर दिया किसान का। उन्होंने पता खतौली का किसान हिंगे तो लगाकर वहां तक है। खैर में तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे भाई। कहीं आलू का किसान परेशान है, वो गन्ने वाले की क्यों लड़ाई लड़ेगा? वो तो कहता भाई हमारी तो आलू को है, आलू की हमारी लड़ नहीं रहे। कोई धान का किसान है, वो गेहूं वाले को क्यों लड़ेगा? उन्होंने कहेंगे हम तो धान के है किसान, हमारा धान की लड़ाई लड़ेंगे, कोई होगा बातचीत, हम गेहूं की क्यों लड़े? आप लोगों की लड़ाई उनकी नोएडा की जायज लड़ाई है, हम तो उस बात को समझ रहे। जनता तो आदमी चल पड़े, आप लोगों को तो सबसे बड़ी तो बात उधर का ज्यादा सहयोग लेना पड़ेगा, जो उनके किसान है वहां के। हम तो चल ही पड़ेंगे, हमारे तो एक तो दूरी ज्यादा है, और फिर आदमी को कहेंगे कहने क्या कहीं की लड़ाई है, भाई वहां है, कहने उसका उनका क्षेत्र का क्या सहयोग है? वहां सहयोग तो उनका भी पूरा, पर एक तो आप लोगों को बतावे सबसे ज्यादा तो उनका जो प्रभावित में है, उनमें पंचायत करो कुछ भी करो। हम लोगों तो आप लोगों के साथ है। बात रही वार्ता की, 23 तारीख को तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें निर्णय लिया जाएगा, और बिल्कुल बहुत सख्त निर्णय लिया जाएगा। सबकी निगाह है, कोई नहीं, सबकी निगाह वहाँ है। आज भी यहाँ से सब इसरो साहब भी आ रहे थे, सब LIU वाले भी आ रहे, सब इस बीच में बातचीत होगी। हम तो बातचीत करने को ही नहीं पता किस तरह बात करें। हमने क्या शुरुआत करेंगे यहाँ से
या सेल्वा कुमारी है जो यहाँ की कमिश्नर है मेरठ की, इसके संबंध भी है, अच्छे संबंध है शासन में भी, हमारे साथ भी ठीक है। चलो हम उन्हें कहते एक बार इस पर बात करेंगे तो कम से कम एक बात का रास्ता तो निकले। शासन हमेशा धोखा दे रहा। 7 दिन का समय दिया था उसमें, 7 दिन तक पहला अगले दिन यो गिरफ्तारी का वो ड्रामा कर दिया। मतलब एक यकीन हटता जा रहा है। शासन जो प्रशासनिक अधिकारी है, खैर आप लोग इकट्ठे होकर लड़ाई बढ़िया लड़ लोगे, अच्छे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे। हो सके हमारे तो भी कहीं भूल चूक कुछ होगी, किसी के प्रोग्राम में नहीं गया होगा, किसी को कुछ कहा गया होगा, उसकी भी महसूस हो भाई, किसी को कुछ गरम नरम कहा गया होगा, या नहीं हुआ कहवा किसी को कुछ कहा ना जा। हमारे खिलाफ भी हमने भी फोन तो हमारे पास तो छोटा ही फोन है कि नशा ही यही रखे मगा या सिर दर्द और बिना मतलब की हो जा, उसमें देखते पता नहीं क्या आवड़ी बावड़ी गवे आदमी, कुछ आदमी तो निकाल हमारे पे टारगेट। हम लोग कह रहे हमने क्या कर दिया था, कुछ बात होगी वो बैठ कर बात कर लो। तो फिर भी आप लोगों की निगाह यहाँ है, हम कभी भी धोखा नहीं देने के, कुछ भी बात हो जाओ आखिरी दम तक। कोई मारू कोई पैसा मांगता हो उसकी भी वो है बातचीत बती के हमें जरूरत है। आप लोग सब काम चला रहे, कितने आदमी तरह तरह की वो करे, कहीं कुछ नहीं, अपना आप लोग ठीक रहो, आप लोग ही हमें चाहो। और भाई यही है बात, 23 तारीख में बातचीत होगी, इस बीच में हम देखा